साथियों, आज यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस उपलक्ष्य में अभी हमने एक यहाँ पर सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट उनसे बात भी की थी। अब हम हैं अब चेंबर में डॉक्टर अनुपमा के। डॉक्टर अनुपमा, हमसे मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। और सबसे पहला प्रश्न ये है, मैंने मैम से भी यही पूछा था, आज का जो आपका ये कैंप है और आपने यू हैव टेकन इट फॉर अ वेरी नोबल कॉज, क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। आपको ओवरऑल रिस्पांस इस पूरे कैंप ने कैसा लगा और अभी तक आपके कितने करीब लगभग यहाँ मरीज आए होंगे? अभी मॉर्निंग से हमने कम से कम 150 से ज़्यादा ओपीडीज़ कर ली हैं और इन सारी ओपीडीज़ में महिलाओं की जो वीकनेस और इन्हीं के बारे में देखा जा रहा है कि महिलाएं उनको अच्छे से पोषण नहीं मिलता है, उनका खान पान का स्तर अच्छा नहीं है, तो उसी के लिए हम लोगों ने ज़्यादा पेशेंट देखे हैं। और बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं सुबह से कि हाँ भीड़ काफ़ी है, मरीज़ भी काफ़ी हैं। बस भीड़ काफ़ी है, मरीज भी काफ़ी हैं, आपके मरीज भी आउटडोर भी काफ़ी अब अच्छे आए। आपने कहा उनकी संख्या बहुत अच्छी है। खास तौर पे इन तरह के कार्यक्रम, जिस तरह का निशुल्क है आज ये, आप लोगों की निशुल्क सेवा है, और मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ मेडिसिन, दवाइयाँ भी जहाँ या जो वितरित हो रही हैं वो सब निशुल्क उसमें हैं। अस्पताल की तरफ से दवाइयाँ हैं, सैनिटरी पैड्स हैं और जांचों पे भी काफ़ी डिस्काउंट दिया जा रहा है महिला दिवस के अवसर पे। मैं जैसे कि समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब, खास तौर पे स्त्रियों में, महिलाओं में, क्योंकि बेसिकली एक हार्मोनल चेंजेस बहुत बने रहते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे मस्तिष्क लेवल पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, खास तौर पे वो जो सिक्रीट करता है हार्मोन्स विच आर बेसिकली कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, खास तौर पे इसमें वजह से महिलाओं में काफ़ी भावुकता, काफ़ी ये परेशान बहुत जल्दी हो जाती हैं, काफ़ी उनके अंदर मूड स्विंग्स, मूड चेंजेस अक्सर देखे जाते हैं। इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? जो हार्मोन्स का चेंज है वो हमारे एज पे भी डिपेंड करता है कि जो प्यूबर्टिक एज है यानी कि 16 से 18 साल, और जो मीनोपॉज वाली एज है कि 40 से 50 साल के बीच में, उनमें ज़्यादा होता है। बाकी तो बीच वाला जो एज लिमिट है वो नॉर्मल ही रहता है। दवाएं इसमें मैम काफ़ी चलती हैं, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशंस या प्रोजेस्टेरोन डिराइव रहती है, तो दवा में भी खास तौर पे जो हार्मोन्स आती हैं, अब तो खैर मैम काफ़ी चलन है फाइटो ईस्ट्रोजन, जैसे हमारे प्लांट ओरिजिन से जो निकलते हैं, उन ईस्ट्रोजन्स में भी काफ़ी दवाएं हैं जो चलती हैं, ये कहते हैं। लेकिन जो नेचुरल अगर हम बात करें, क्योंकि वो भी एक सिंथेटिक ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कंपाउंड्स ही होते हैं, इनमें किस तरह से दवा ये देनी चाहिए, किन महिलाओं को ये दवा लेनी चाहिए, और इसमें महिलाओं में खास तौर पे आप क्या क्या इसके लिए संकेत देना चाहेंगी, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। महिलाओं में जो भी हम लोग ये हार्मोन्स थेरेपी देते हैं वो उनके साइन एंड सिम्टम्स को ही देख के देते हैं, और बाकी जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही हार्मोन, इसी वजह से मूड स्विंग्स और जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो आर्टिफिशियली देना ही पड़ता है उनको, तो वो साइन और सिम्टम पे ही बेसिकली डिपेंड करता है। ये बिल्कुल आपने बहुत बड़ी और सही बात कही, क्योंकि खास तौर पे मीनोपॉज के बाद जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है और डिप्लीशन होता है पूरी तरह से ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या इस हार्मोनल कंटेंट का, तो खास तौर पे ये पोस्ट मीनोपॉजल सिंड्रोम, पीएमएस भी, चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा नाराज़गी, क्या उसमें भी आप कुछ अलग तरह की मेडिसिन देती हैं, किस तरह की? देखिए, उसमें मेडिसिन का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है जितना हम उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें। उसमें मेन जो होता है हमारा साइकोलॉजिकली सपोर्ट होता है कि आप उस समय महिला की मनोदशा को समझें और उनके अनुसार उनके साथ व्यवहार करें। अंतिम प्रश्न मेरा मैम, खान पान खास तौर पे महिलाओं के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। खान पान महिलाओं का, खास तौर पे गर्भवती नहीं, जैसे नॉर्मल महिलाएं भी हैं, तो इसमें आप किस तरह देखती हैं, और क्या महिलाओं को अपना खान पान किस तरह का रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें खाते रहनी चाहिए, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहिए। देखिए, डेली रूटीन में लेडीज़ का लाइफ शेड्यूल और डेली शेड्यूल इतना बिजी होता है कि वो अपने खान पान पे इतना ध्यान नहीं रख पाती हैं, तो इस वजह से उनका बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी आती रहती है। बेसिकली हमारा जो डेली रूटीन का खाना है उसी से उनके न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो भी सही डाइट में और सही मात्रा में लें। जैसे हमें एक कटोरी दाल, हरी सब्जी, रोटी, चावल, ये सब रोज़ लें, सलाद लें, जिससे कि उनका आयरन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको फुल मिलते रहें।
और जो उनके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे आज अभी मॉर्निंग में हमारे यहाँ कैंप भी लगा था, तो मैम ने उन पे एनीमिया पे बताया भी था कि सबसे बड़ा जो साइन होता है कि हमारी जो जीभ होती है उसका कलर जो नेचुरली होता है वो हल्की गुलाबी होती है, लेकिन जब हमारे अंदर खून की कमी होने लगती है तो वो हल्की सी पीली सफ़ेद होने लगती है, पीलापन है सफ़ेद लिए हुए होती है। हमारी जो हथेलियाँ होती हैं वो लाल से पीली होने लगती हैं। तो उन सब सिम्टम्स को थोड़ा ध्यान रखें, और ये हम लोग रेगुलर अपने उसमें भी देख सकते हैं लाइफ में। ये नॉर्मल कोई भी इंसान देख सकता है, कोई ज़रूरी नहीं आप उसके लिए डॉक्टर के पास ही जाएँ। और नॉर्मल हर एक मिडिल से लेके निम्न स्तर वर्ग का जो परिवार होता है वहाँ पे भी गुड़ चना है, ये सब खजूर है, ये सब हम लेके डेली न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हैं और आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो सरस्वती हॉस्पिटल में आज इस नेक कार्य के उपलक्ष्य में हमारी इस मिसाल टुडे की टीम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे आपका कार्य बहुत अच्छा हो, और मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। इसी परिसर में हमारे साथ डॉक्टर किदवई हैं, जो यहाँ पर एक जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आप कितने समय से इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं? अबाउट 3 years। 3 साल से आप लगभग इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम समझ सकते हैं, सरस्वती डेंटल कॉलेज तो बहुत पुराना अपने आप में नाम है, और हाँ, अब सरस्वती हॉस्पिटल और ये रिसर्च सेंटर भी है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ये चल रहा है और काफ़ी तेज विकसित भी हो रहा है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ, पीछे एक शायद आपका एक नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग वो भी है, तो इसमें काफ़ी आप अच्छी तरह से यहाँ नर्सिंग की यहाँ पढ़ाई भी होती है, ये होती है। आपका अपना पूरा अनुभव इस अस्पताल के साथ विगत करीब 3 वर्षों से कैसा रहा, और आप किस किस तरह के मरीज और कौन से सेक्शन के मरीज जो हैं आप यहाँ देखते हैं? देखिए, जनरली हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सरस्वती डेंटल कॉलेज और प्लस हॉस्पिटल, इसमें हर तरह के मरीज़ हम लोगों ने देखे हैं। जनरली मरीज़ डेंटल के भी आते हैं, और जनरल हॉस्पिटल होने की वजह से जनरल पेशेंट भी होते हैं। तो अनुभव ये रहा हमारा कि हम लोग अपने पेशेंट के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रखते हैं, उनको हर तरह से एडवाइस करते हैं, और जितनी पॉसिबल हेल्प है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं समझ सकता हूँ, इस अस्पताल में आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं और विगत कई वर्षों से आपका बहुत अच्छा अनुभव है। यहाँ पर रख रखाव, जैसे मैंने देखा बाहरी बहुत अच्छा, जैसे अगर हम सीधे अगर आगे से रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी चलें, सामने फार्मेसी भी है, ये भी है, और फार्मेसी में भी दवाओं की गुणवत्ता या जो भी आप अपने प्रिस्क्रिप्शंस या पर्चे लिखते होंगे, कुछ शायद डिस्काउंट वगैरह भी इस फार्मेसी से भी उपलब्ध है, या जो मेरी जानकारी अबाउट 5 to 10% हम लोग अपने ही स्टाफ को देते हैं। बाकी जो जनरल पेशेंट आते हैं, अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ कभी 5% का ही डिस्काउंट हम लोग करते हैं। बाकी इस तरह से भी है कि कभी नहीं है तो अपना थोड़ा बहुत उनको प्रोवाइड करें। तो सर, मिसाल टुडे हमारे इस चैनल से आप लोगों की पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ, और हमारे इस चैनल मैम अनुपमा और आप दोनों को इस चैनल मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम माय हॉस्पिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।